आज की जो चर्चा का विषय है वो पीटी में जो मध्यकालीन भारत से आए जो 20 प्रश्न हैं उनसे विश्लेषण और उनका जो की है उससे संबंधित है। तो जो पहला प्रश्न है कि सूफी मत की प्रसिद्ध पुस्तक नफसिया की रचना किसने की, तो इसका उत्तर है उर्फी ने। तो नफस का अर्थ होता है ईगो। ऐसे जो भारत में जो प्रथम सूफी संत थे, जो दाता गंजबख्श जिसे अल हुजवरी भी कहते हैं, उन्होंने जो है प्रथम जो पुस्तक लिखी थी वो कशफुल महजूब थी। तो इस प्रकार सूफी में बहुत सारी पुस्तकें हैं, अच्छी पुस्तकें हैं जो कि कई सारे उसमें दार्शनिक अप्रोच हैं। तो उसी प्रकार नफसिया जो है वो एक प्रमुख सूफी मत की रचना है जिसे उर्फी ने लिखी है। दूसरा जो प्रश्न है कि भूमि नापने के लिए जरीब संबंधी जो कथनों में से कौन सा असत्य है, जैसे जरीब के संबंध में कथनों में से कौन सा असत्य है। तो इसका जो उत्तर है, यानी टोडरमल ने अकबर के काल में जूट के जरीब बनाए। तो ये क्वेश्चन जो है असत्य है, क्योंकि टोडरमल ने जो जरीब बनाया था वो बांस का था और बीच में लोहे की कड़ी थी, सिर्फ वो पूरी तरह जो है लोहे की कड़ी नहीं थी। तो इसके अंतर्गत जो पहला इसका जो भाग है क्वेश्चन का, यानी पूर्ण लोहे चेन जरीब 1620 में गुंटर द्वारा प्रयोग किया गया, यह सही है। शिवाजी ने रस्सी की जगह काठी का प्रयोग किया, तो यह भी सही है, जो कि डंडा था। शेरशाह ने जरीब में रस्सी का प्रयोग किया, तो ये भी सही है। लेकिन जो टोडरमल ने अकबर काल में जूट के जरीब बनाए, ये गलत है। ये बांस के जरीब जो है उसने प्रयोग में लाए थे और लोहे की कड़ी उसमें थी। तीसरा जो इसका प्रश्न है कि सांकेतिक मुद्रा के संबंध में किसने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा, तो इसका जो सही उत्तर है वो एडवर्ड टॉमस है। तो आप पाएंगे कि बहुत विवादित रहा ये जो प्रयोग थे, और बहुत से प्रयोग के संदर्भों में मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकार पागल भी बताते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो उनकी तारीफ भी करते हैं। कुछ जो उनकी जो सांकेतिक मुद्रा की जो प्रयोग था उसको कुछ अंतर्राष्ट्रीय अप्रोच से भी कई इतिहासकार जोड़ते हैं। उनका मानना था कि उसी समय जो है कुबलई खान ने भी चीन में कागज़ के नोट चलाए, फिर फारस में गैगातू खान ने भी चमड़े के जो है सिक्के चलाए। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का ये मौद्रीकरण का दौर था, विश्व में चांदी का अकाल था, तो उसके जगह जो है टोकन करेंसी चलाए। लेकिन ये बाद में सफल नहीं रहे, तो इसके बाद इस संदर्भ में उन्हें बहुत से इतिहासकार जो है इसकी आलोचना भी करते हैं। तो ये धनवानों का राजकुमार जो है ये एडवर्ड टॉमस ने उन्हें कहा था। अगला जो प्रश्न है कि मध्यकालीन इतिहास में 1236 से 40 के बीच रजिया सुल्तान सफल शासक रही, तो इसका संबंध नृवैज्ञानिक रूप से किस मूल से था, यानी वो किस मूल से थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो तुर्की है, क्योंकि वो शमसी वंश के जो संस्थापक थे इल्तुतमिश, उनकी जो है वो बेटी थी। और इल्तुतमिश ने जो है 1229 में जो है सनद भी प्राप्त किया, खलीफा जो खिलत का जो है प्रमाण, और नासिरुल मोमिनीन की जो उपाधि भी धारण की थी। उसी प्रकार रजिया ने भी जो है, जो उनका शाही ऑफिशियल नेम था वो जलालातुद्दीन रजिया था, जिसे वो रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना भी कहते थे। तो ये मूल रूप से तुर्की थी। अगला जो प्रश्न है कि 1192 में कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली शहर के महरौली में किया गया। महरौली का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर है मिहिर भोज, जो कि 1836 से 85 के बीच जो है गुर्जर वंश का शासक था। और ये जो शब्द है मिहिरावली, तो उसी से ये महरौली बना था। मिहिरावली का मतलब है मिहिर का निवास। तो अल मसूदी ने भी जो है इसकी चर्चा की है। अगला जो प्रश्न है
कि खिज़र खां को सैयद वंश के शासक प्रतिनिधि के रूप में किसने रखा था? तो इसका उत्तर है तैमूर। तो देखिए, आप देखिएगा कि तैमूर ने 1398 में भारत में आक्रमण किया, और जो शिया वंश था, ये सल्तनत काल का एकमात्र शिया वंश था, इसने जो है खिज़र खां को प्रतिशासक के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया था, और इन्होंने रयत आला की उपाधि भी धारण की थी। तो इसका सही उत्तर है तैमूर। अब बाद में देखिएगा कि जो मुग़ल आए वो मुख्यतः तैमूरी जो वंशज थे उनसे जुड़े हुए थे। अगला जो प्रश्न है कि मध्यकाल में जब्त या जब्ती क्या थी? तो इसका सही उत्तर है भूमि राजस्व के निर्धारण की एक माप पद्धति। तो 1570 से 71 में, यानी अकबर के जो शासन के 15वें वर्ष में, टोडरमल ने जो मूल वास्तविक पैदावार के आधार पर जो फसल की जो मूल वास्तविक पैदावार होती थी, तो उसके अंतर्गत जो है भूमि राजस्व का निर्धारण किया जाता था, एक माप पद्धति थी। तो बहुत बाद के दिनों में जो जब्ती यानी जब्त से भी लोग इसे जोड़ते हैं, तो हो सकता है कि जो भूमि पैमाइश के अंतर्गत जो है वो उसे सरकार अपने संरक्षण में ले लेती थी, या शासक उसे अपने संरक्षण में ले लेते थे। तो बाद में इसी जब्ती से ही जब्त बना है। तो इसका सही उत्तर है कि ये भूमि राजस्व के निर्धारण की एक माप पद्धति थी। अगला जो प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति जिसने हजारीबाग चाई चंपा पर अधिकार किया वह कौन था? तो इसका सही उत्तर है मलिक मियाँ। तो इतिहास में जो है, क्योंकि झारखंड में सल्तनत काल से ही जो है देखने को मिलता है कि बहुत से आक्रमण होते हैं, बाद के दिनों में मुग़ल काल में भी होते हैं। तो हजारीबाग को चाई चंपा कहा जाता था, और यह बहुत प्रमुख क्षेत्र था। इन क्षेत्रों में जो है यहाँ के क्षेत्रीय शासक जो है वो देखने को मिलता है कि यहाँ शासन कर रहे थे, और यहाँ जो है मलिक मियाँ ने इन क्षेत्रों पर अधिकार किया। अगला जो प्रश्न है कि औरंगजेब के काल में झारखंड में कौन नागवंशी राजा था? तो इसका जो सही उत्तर है वो रघुनाथ शाह है। तो रघुनाथ शाह ने जो है 9,705 रुपये भी औरंगजेब को दिए थे, और इसी रघुनाथ शाह ने 1682 में जो है जगन्नाथ मंदिर बनाया, फिर बोड़िया का मदन मोहन मंदिर बनाया, फिर राधा वल्लभ मंदिर बनाया। तो इसका शासन एक बेहतर शासन के रूप में देखने को मिलता है। औरंगजेब के समय ही जो चेरो राजा था मेदिनी राय, उसकी भी चर्चा मिलती है। रामगढ़ में दलेल सिंह की चर्चा मिलती है। तो इस प्रकार जो नागवंशी शासक था वो रघुनाथ शाह, इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है कि मुग़ल काल में अकबर झारखंड क्षेत्र को क्या कहते थे? है ना, यानी मुग़ल काल में ब्रैकेट में, यानी अकबर झारखंड क्षेत्र को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर है कोकरा, यानी कोकरागढ़। तो कोकरागढ़ से यह कोकरा हो गया। अगला प्रश्न है कि अकबर को किस आयु में गजनी की सूबेदारी प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर है 9 वर्ष। और बाद में आप देखिएगा कि चूँकि हुमायूं जो है वो भाग जाता है, उसका संघर्ष सिरसा से होता है, वो ईरान भाग जाता है, और राणा वीर साल के यहाँ जो है अकबर का जन्म भी होता है। राजपूत परंपरा के अनुसार जो है इसकी शिक्षा दीक्षा भी होती है, और इसका जो पालन पोषण है वो बड़ा विचित्र तरीके से होता है। और जो बैरम खां था वो इसके संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, और 9 वर्ष में जो है इसे गजनी की सूबेदारी मिलती है, और 13वें वर्ष में ये कलनौर नामक स्थान में ये राजा बनता है। अगला जो प्रश्न है कि दारा शिकोह किस सूफी सिलसिला से संबंधित था? तो जो मुग़ल शासक था दारा शिकोह किस सूफी सिलसिला से संबंधित था? इसका सही उत्तर है कादरी। तो इस कादरी जो सिलसिला थे इसमें अधिकतर हरे रंग की पगड़ी का प्रयोग करते हैं, और इसमें जो गौस है मोहम्मद गौस, फिर जिलानी जो इसके और प्रमुख सूफी संत है। दारा शिकोह ने
अपने समय जो है बहुत चर्चित पुस्तक की रचना की, क्योंकि उसे संस्कृत का विज्ञान था, जो मजमूल बहरीन है, सिर्रे अकबर है, 52 उपनिषद का जो अनुवाद है। तो इस प्रकार जो है इसका सही उत्तर है दारा शिकोह, यानी कादरी जो है इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है कि दैवता द्वैत मत की स्थापना किसने की थी? ये बड़ा आसान है और इस प्रश्न की बारंबारता बहुत होती है। इसका सही उत्तर है निम्बार्क। तो इसे भेद अभेद भी कहते हैं, क्योंकि 3 चीज़ है, भेद अभेद, भेद अभेद यानी द्वैता द्वैत, द्वैत यानी 2, अद्वैत यानी 1 यानी 3, ईश्वर, जीव और जगत। तो इसके बारे में बात की गई है। और मथुरा का जो ध्रुव टीला है इसका प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने दाग एवं हुलिया की व्यवस्था चलाई? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये जो दाग हुलिया था उसके सैन्य व्यवस्था से, जो घोड़ा से संबंधित उसका पूरा हुलिया होता था उसे दागा जाता था, ताकि बड़ी संख्या में जो है भ्रष्टाचार ना हो। और उसकी बहुत बड़ी सेना थी। और अलाउद्दीन खिलजी को अगर पूरे शासन को लिया जाए तो एक भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में उन्होंने शासन किया, दक्षिण से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र था। ऐसे में बहुत विशाल सेना थी और उस सेना का संरक्षण करना, उसका अनुरक्षण करना, तो इस संदर्भ में बहुत मात्रा में घोड़ा होते थे और उस पर बहुत भ्रष्टाचार भी होते थे। जैसा कि आज जो सैन्य डील होती है तो उस प्रकार घोड़ा प्रमुख जो है सैन्य व्यवस्था का भाग था, तो उसकी भी कालाबाजारी होती थी। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने दाग एवं हुलिया चलाया, जो अपने आप में पूरे इतिहास में अगर देखें तो ये इस प्रकार का अप्रोच एकदम यूनिक है। अगला प्रश्न है कि किस लोधी शासक ने आगरा शहर की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है कि सिकंदर लोधी। इस प्रश्न की बारंबारता भी बहुत है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और इसे बहुत आशाहिस्नु शासक भी माना जाता है। पहले इस क्षेत्र को अग्रवन भी कहा जाता था, उसी से आगरा शब्द आया होगा। अगला प्रश्न है कि रस गंगाधर एवं गंगा लहरी की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है जगन्नाथ पंडित ने। तो शाहजहां के समय ये एक संस्कृत विद्वान थे जगन्नाथ पंडित, और इसी के समय भी एक हरिनारायण भी विद्वान थे। तो मुगल इतिहास में देखा जाए तो उन्होंने बहुत से जो यहाँ के लोकल विद्वान थे उनको संरक्षण दिया, क्योंकि भारत के बहुत बड़े भाग में शासन करना पड़ता था, तो यहाँ की संस्कृति को समझना जरूरी था। तो इसका सही उत्तर है जगन्नाथ पंडित। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी के पंचमहल में वास्तुकला किस धर्म से प्रतीत होता है? तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जैसे जो है वहाँ विहार बने हुए हैं कमल फूल आकृति जैसे, और कुछ बौद्ध रचना से जुड़ी हुई रचनाएं मिलती हैं। अब जैसे फतेहपुर सीकरी में आप जाएंगे तो बहुत सारे महल हैं। वहाँ पर अकबर की आरंभिक राजधानी थी और कई रानियों के महल थे। जोधा बाई की भी जो है महल है। उसके बाद मरियम महल है। मरियम महल में जो है वो ईसाई संरचना की झलक मिलती है। तो इस प्रकार से जो है ये बड़ी सामासिक संस्कृति को व्यक्त करता है। ये पूरे विश्व में इस प्रकार से अनोखा है, जो कि इस्लाम, फिर ईसाई, फिर हिंदू, फिर बौद्ध, तो सभी धर्मों के बातों को जोड़े हुए हैं। तो पंचमहल में जो वास्तु है वो बौद्ध धर्म से अधिक इसका प्रतीत होता है। और ये जो पंच की अवधारणा है वो बौद्ध धर्म में भी बहुत अधिक है। अगर उसके दर्शन को पढ़ा जाए तो ये दर्शन जो है इसमें मिलता है, जो 5 जन का दर्शन है। तो इस प्रकार हम पाते हैं। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में वाकिया नवीस क्या था, यानी क्या होता था ये पद? तो इसका सही उत्तर है गुप्तचर, यानी सूचना से जुड़ा हुआ। क्योंकि शिवाजी को काल के अगर उसको देखिए तो गुरिल्ला
नीति बड़ी उनकी प्रभावी रही। बराबर जो है मुगलों से संघर्ष होता था, स्वदेशी के मानक के आधार पर जो है ये संघर्ष चला। ज़मीन की लड़ाई थी, कर व्यवस्था की लड़ाई थी। तो ऐसे में गुप्तचरी और सूचना विभाग को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी था। तो इस संदर्भ में वाकयाना भी इसका महत्व अधिक है। अगला प्रश्न है कि 1565 में विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के बाद हुआ? तो इसका सही उत्तर है तालीकोटा युद्ध। कभी कभी इसे राक्षस तंगड़ी युद्ध भी लिखते हैं, तो दोनों को जानना चाहिए। तालीकोटा, राक्षस तंगड़ी, यानी 1565 में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद जो है देखा गया कि जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, चूँकि एक बहुत लंबे समय तक इसने दक्षिण भारत में शासन किया, तो यहाँ से जो है 4 सिया राजे जो है यहाँ से उपजे थे। बहमनी थे, बीजापुर थे, गोलकुंडा, इमाद शाही, जो ये वंश थे। तो इस प्रकार देखा जाता है कि दक्षिण भारत में इन सिया वंश का उद्भव हुआ, यानी 1565 के बाद। अगला प्रश्न है कि किस जाट शासक ने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? ये प्रश्न भी बहुत आते हैं, इस प्रकार के विचित्र प्रश्न होते हैं। तो इसका सही उत्तर है राजा राम ने। तो ये भरतपुर का जो है जाट वंश था और उसके शासक राजा राम थे। और इन्होंने 1688 में जो है इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि इस घटना के पीछे अधिकतर ये मान्यता थी, लूट की मान्यता था कि सोना चांदी जो है बहुत बड़ी मात्रा में होते थे उनके कब्र में, तो उसको लूटा जाए। और इस समय जो है औरंगजेब से भी संघर्ष राजा राम का हो रहा था। तो अपने इस 2 मुख्य उद्देश्यों के कारण जो है उसने 1688 में जो है इन कब्रों को खोद कर उसे जलाया। मनुष्य ने इसकी इतिहासकार जो है बड़ी विचित्र चर्चा की है। इससे कुछ दोहे भी हैं, जैसे कि ढाई मस्ती बस्ती करी, खोद कब्र करी खड, अकबर अस जहांगीर के गाड़े कड़ी हट। तो ये एक दोहा है जो कि इस बात को व्यक्त करता है कि राजा राम ने जो है अकबर के जो है कब्र को खोद कर जो है उसकी हड्डी को जलाया था।